या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, कशिश न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज से पूरे 9 दिनों तक माता रानी की देश भर में धूमधाम से पूजा आराधना की जाएगी। और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ पंडित जी जुड़ेंगे, ज्योतिषाचार्य अभय कृष्णा जी महाराज। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन 9 दिनों तक किस विधि विधान से माता रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो पहले तो महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल महाराज जी, सबसे पहले चूंकि नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना होनी है। ऐसे में सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर माता रानी की उत्पत्ति कैसे हुई और आखिर कैसे इन 9 दिनों तक पूजा आराधना हम करते हैं। लेकिन पहले माँ की उत्पत्ति कैसी हुई, इस पर हम चाहेंगे कि आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। माँ की उत्पत्ति का सबसे सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। राजा दैत्य के राजा जो थे रंभ, उनके पुत्र महिषासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगे कि मुझे अमरत्व का वरदान दिया जाए। ब्रह्मा जी के माध्यम से ये बताया गया कि किसी भी इस संसार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनको अमर होने की वरदान दिया जा सकता है, तो आप कोई दूसरे वरदान मेरे से मांग लीजिए। महिषासुर ने नारी को कमजोर समझते हुए ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगे कि संसार में सिवाय नारी को छोड़कर मेरा वध किसी भी देवता दानव से संभव नहीं हो सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा ये वरदान पाकर महिषासुर ने सभी देवी देवताओं पर घोर अत्याचार करने लगा। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास महिषासुर के वध का कारण पूछने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताए कि कोई एक ऐसी नारी हो जो युद्ध में कौशल हो, उसी के माध्यम से महिषासुर की वध हो सकता है। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एक जगह पे उत्पत्ति किया और उस सारे शक्ति से समाहित होकर एक नारी की उत्पत्ति हुए, जिनकी हम लोग माँ दुर्गे के नाम से जानते हैं। और सभी देवी देवताओं के एक एक शक्ति से माता की शरीर की सभी एक एक भाग का निर्माण हुआ। किसी के आशीर्वाद, किसी के शक्ति से मुख का, किसी के शक्ति से चरण का, किसी के शक्ति से बाल का, और उस सारे शक्ति मिलकर आदि शक्ति देवी दुर्गा का निर्माण हुआ। इसी से हम लोग माता देवी का पूजन पाठ और उत्पत्ति का सारांश जानते हैं। चलिए, बहुत सुंदर महाराज जी। और चूंकि आज पहला दिन है और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन पहले दिन ये बड़ा महत्व हो जाता है कलश स्थापना का। और सभी लोग जो नवरात्र करते हैं अपने घर में कलश स्थापित करते हैं। चाहेंगे कि उनके लिए, हमारे कशिश न्यूज के परिवार के लिए आप ये बताइए कि आखिर कलश स्थापना का महत्व क्या है। देखिए, कलश स्थापना का महत्व, किसी भी पूजन पाठ में अगर कलश नहीं रहता है तो पूजन पाठ को पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं माना जाता है। कलश के मतलब ये होता है कि कलश के अंदर में सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी लोग उसमें समाहित रहते हैं। कलश के अंदर जो जल भरा जाता है, उस जल स्वच्छता, पवित्रता एवं शीतलता का प्रतीक माना जाता है। कलश रखकर पूजन पाठ करने से जो भी व्यक्ति पूजन पाठ जिस भी देवी देवता का करते हैं, उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं देवी देवता उन पर यथाशीघ्र अपना कृपा बरसाते हैं। एवं आपने प्रश्न किया कि प्रथम दिवस जो पूजन पाठ हम लोग शैलपुत्री का करते हैं, तो माता पार्वती का ही स्वरूप शैलपुत्री को माना जाता है। शैलपुत्री जो है वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और पर्वतराज हिमालय के पुत्री होकर शैलपुत्री के नाम से जाना जाती है, लेकिन वो पार्वती की स्वरूप है। माता शैलपुत्री के पूजा पाठ करने से उत्तम स्वास्थ्य
एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बिल्कुल महाराज जी, आपने माता शैलपुत्री के बारे में बताया, तो चाहेंगे कि आप ये भी बताइए कि आखिर माता का स्वरूप कैसा है और माँ ने कौन कौन सी चीजें धारण की है, माँ का अस्त्र शस्त्र क्या है। 9 दिन में माता अलग अलग रूप में रहती हैं और अलग अलग उनके शस्त्र होते हैं, अलग अलग उनकी विधान है, अलग अलग तरह से उनकी पूजन पाठ करनी चाहिए, अलग अलग पूजन के अलग अलग फल है। तो प्रथम दिवस जो है कि सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि पूजन पाठ का शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले पूजन पाठ जो है तो होता है स्वच्छता। आप स्नान करें, स्नान करने के बाद जो है कि आप कोशिश करें कि अपने घर में सभी व्यक्ति को पूजन में भाग लेने के लिए कहें और सबके सहित पूजन पाठ करना चाहिए और कोशिश करें कि जितना स्वच्छता के साथ में पूजन पाठ हो तो भी पूजा पाठ फलित होती है और उसकी पूर्ण लाभ भी मिलता है। बिल्कुल महाराज जी, इसके साथ ही जानना चाहेंगे, चूंकि पहला दिन है और बड़े ही भक्ति भाव से जो लोग हैं वो कलश स्थापित करते हैं, माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि उपवास का भी बड़ा महत्व माना जाता है और कहा जाता है कि 9 दिनों तक अगर आप माता रानी की आराधना करते हैं और उपवास रखते हैं तो इसका बड़ा सुंदर फल प्राप्त होता है। देखिए, उपवास का जो प्रश्न आपने किया, किसी भी पूजा पाठ में उपवास का किसी तरह का विधान नहीं बनाया गया है। अगर आप उपवास करते हैं उससे आपको शारीरिक भी लाभ मिलता है, कभी कभी शरीर को रेस्ट भी देना चाहिए, आराम देना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि उपवास करके पूजा करना, ऐसा कहीं विधान नहीं है। आप उपवास कर रहे हैं और उपवास के दौरान अगर एक बार भी अगर आपके भूख लगने की चाहना होती है मन में, तो आपका पूजा उसी समय बाधित हो गई, क्योंकि सबसे पहले शास्त्र के अनुसार अपने आत्मा को तृप्त करे, पुनः परमात्मा को तृप्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका एक साथ में और था कि किस विधि विधान से पूजन पाठ करने में क्या क्या करना चाहिए। तो खास करके कोशिश करें कि नवरात्रि के समय में प्याज लहसुन से, भोज पदार्थ में भी अगर जो मांसाहारी भोजन करते हैं उनको भी इस समय में भोजन मांसाहारी नहीं करना चाहिए। घर में स्वच्छता रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई गर्भवती औरत हो या कोई बीमार हो, उनके लिए पूजा पाठ के लिए किसी तरह का बाध्यता नहीं है। काला वस्त्र से बचना चाहिए, नवरात्रि के दौरान काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं कटवाना चाहिए, एवं कोशिश करें कि सरसों का तेल और तिल का प्रयोग नहीं किया जाता है नवरात्रि में। अगर आपको व्रत के दौरान कुछ भोजन भी करना है तो आप साबूदाना का वगैरह खीर बनाएं, सिंघाड़ा की आटा के खीर वगैरह हलवा बना के खा सकते हैं, लेकिन घी में बनाएं, बादाम के तेल में बनाएं, सरसों के तेल और तिल से एकदम बचना चाहिए। तो महाराज जी हमें बता रहे हैं कि आखिर कैसे हम माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं और किन किन चीजों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है जानने को, और हम ये भी आपको बताएंगे कि पहले दिन आपको कौन से रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्र पर हम बातचीत कर रहे हैं माता शैलपुत्री की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, ये विधि हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, आपने बताया कि पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का क्या महत्व है, लेकिन अब माता का स्वरूप कैसा है ये भी जरा बताइए। देखिए, माँ का स्वरूप का वर्णन कोई संक्षिप्त भाषा में नहीं किया जा सकता है। माँ तो सर्वपरि है, पर्वत की समान जिनकी आंख, जिनकी सुंदरता देखकर हजारों हजार कमल के पुष्प भी कम पड़ जाए, जिनकी आंख, जिनकी चेहरे की सुंदरता से संसार के सारे सुंदर वस्तु भी कम पड़ सकते हैं जी। माँ की दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए माँ जो है श्वेत वस्त्र धारण की हुई है, एवं बाएं हाथ में कमल के पुष्प, सफेद कमल का पुष्प धारण की हुई है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री को अगर आपको किसी तरह की प्रसाद और भोग लगाना है तो सफेद वस्तु एवं गाय के बना हुआ दूध और दही का सेवन जरूर करवाएं, एवं खीर प्रसाद वगैरह चढ़ाएं, जिससे माता काफी प्रसन्नचित्त होती है। सफेद के साथ साथ माता को पीला वस्तु भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। बहुत ज्यादा पीला वस्तु से माता प्रसन्नचित्त होती है और भक्त को यथाशीघ्र अपनी कृपा बरसाती है।
इसलिए भक्त को विशेष ध्यान देना चाहिए कि माँ को सफ़ेद के साथ साथ में माँ को पीला वस्तु अवश्य चढ़ाएं। पीला वस्त्र भी पहना सकते हैं, पीला वस्तु भी चढ़ा सकते हैं, उससे माता काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित होती है। बिल्कुल महाराज जी, यानी जैसा आपने बताया कि माता शैलपुत्री ने उजला वस्त्र धारण किया है, माता के हाथ में उजला कमल है, और इसीलिए जो भक्तगण हैं वे भी पहले दिन यानी माता शैलपुत्री की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो पहले दिन आपको भी श्वेत वस्त्र ही पहनने चाहिए। इसके अलावा भी महाराज जी क्या कोई ऐसा रंग है जो भक्त पहन सकते हैं? चूंकि जो महिलाएं हैं खास करके 16 श्रृंगार कर माता रानी की पूजा आराधना करती हैं, तो महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो वे कौन कौन से रंग के वस्त्र पहन सकती हैं? महिलाओं के श्रृंगार के लिए, क्योंकि महिला जो है खास करके नवरात्रि में एक विशेष में प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहूंगा और विशेष निर्देश भी देना चाहूंगा सभी भक्तगणों के लिए कि आप लोग पूरे नवरात्रि के दौरान सबसे पहला काम करें, महिलाओं का आदर करना है, महिलाओं को अपमानित नहीं करना है। दूसरा चीज कि आप सफेद वस्त्र माता पहनती हैं, क्योंकि माता का 9 स्वरूप होता है और 9 दिन वो 9 प्रकार के वस्त्र धारण करती है। लेकिन महिलाएं जो उनकी पूजा करेंगी वो पीला वस्त्र पहनकर, गुलाबी वस्त्र पहनकर और लाल वस्त्र भी पहन के माँ का पूजन अवश्य ही कर सकती हैं। उसमें किसी तरह का परेशानी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि आप लाल पीला वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और जैसा महाराज जी ने बताया कि इन 9 दिनों नहीं बल्कि आपको हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और महाराज जी आदि शक्ति की ये आराधना का दिन है, ये 9 दिन, और यही वजह है कि घर में माँ बहन या कोई बड़ी महिला है, कोई बुजुर्ग महिला है, तो उनकी इज्जत आपको करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि भी बनी रहे। देखिए, नवरात्रि का मतलब ही है कि नारी का सम्मान। जी, शास्त्रों के अनुसार, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया कि महिषासुर बहुत ही पराक्रमी राक्षस दैत्यराज था, लेकिन वो उतना पराक्रमी होने के बाद भी उसे सबसे इस संसार में कमजोर कोई दृष्टि में आया तो नारी आई। उसने ब्रह्मा जी से वरदान के दौरान ये मांगा कि मुझे नारी वध कर सके, ऐसा वरदान दे दीजिए, बाकी संसार में कोई मुझे वध नहीं कर सकता है। तो उसका सोच ये था कि नारी जो है दुनिया की सबसे कमजोर प्राणी है। लेकिन उसको ये भी सिद्ध हुआ नवरात्रि के दौरान, मेरी माँ के दौरान ये सिद्ध हुआ कि नारी इस संसार के सबसे शक्तिशाली है। तब तक वो कमजोर हैं जब तक वो माँ दुर्गा के रूप नहीं धारण कर लेती हैं। जब वो माँ का रूप धारण करती हैं तो चंडी बन के वो सारे तरह के महिषासुर समाहित दैत्य राजों का विध्वंस कर सकती है। इसलिए शास्त्र के अनुसार नारी का सम्मान, नहीं कि नवरात्रि के दौरान, सभी दिनों में नारी का सम्मान करें और नारी का आदर करें। जिस घर में नारी का सम्मान और आदर होता है, माता लक्ष्मी वो घर की दरवाजा स्वयं खटखटाती है कि आप दरवाजा खोले, मैं अंदर आना चाहती हूँ। और इसके साथ ही महाराज जी जैसा आपने बताया कि आज पहले दिन यानी नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो उजला भोग, जिसमें खीर, माखन या कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका आप भोग लगा सकते हैं। तो चाहेंगे महाराज जी इस पर भी आप संक्षेप में बताइए दर्शकगण को। माँ दुर्गा जो होती है या किसी तरह के देवी देवताओं को पूजा में हम लोग देश में या इस संसार में गाय को भी माता मानते हैं। तो क्योंकि गाय का संपूर्ण जो भी गाय के द्वारा प्रदान होता है, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, घी हो या उसकी गोबर हो या उसकी जो पेशाब हो, उस समूचा चीज हमारी पूजा में उसका उपयोग होता है। तो गाय के दूध से बना हुआ किसी तरह के वस्तु अगर माता शैलपुत्री को चढ़ाया जाए तो माता शैलपुत्री काफी ज्यादा प्रसन्नचित होती है। और माता शैलपुत्री का पूजन करने से विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ, उत्तम लाभ एवं दीर्घायु जीवन एवं आपका मान सम्मान में वृद्धि होता है। इसलिए माता शैलपुत्री का पूजन पाठ बहुत ही विधि से, विधान से प्रथम दिन अवश्य ही करना चाहिए। और नवरात्रि में एक चीज और भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं वो व्रत उपवास करें, लेकिन दिन में सोना नहीं है।
दिन में सदैव जगे रहना है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान दिन में सोना अशुभ माना गया है। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। आप पूरे दिन भजन करें, कीर्तन करें, माता का ध्यान करें, पूजन पाठ करें, प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद बहुत ज्यादा लोगों में वितरण कराएं। प्रसाद वितरण कराने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। चलिए, ये बहुत सुंदर बात बताई है महाराज जी ने कि अगर आप माता रानी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपको दिन में सोने से बचना चाहिए। और नवरात्र स्पेशल में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से और किन किन बातों का ख्याल रखते हुए आपको माता रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए। महाराज जी, मेरा अब सवाल आपसे ये रहेगा, और सवाल नहीं, अब मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में हमें कथा बताइए, हमारे दर्शकों को कथा बताइए कि आखिर माता शैलपुत्री के पीछे की कहानी क्या है, वो कथा क्या है। माता शैलपुत्री का संक्षिप्त में सबसे सरल भाषा में कहानी यह है कि पर्वत राज हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री हैं। शैलपुत्री को उमा नाम से भी जाना जाता है, वृषरूढ़ा नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री बहुत ही सरल और सुंदर स्वभाव की है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में श्वेत कमल पुष्प धारण की हुई है। अपने नंदी बैल पर बैठकर हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही है। माता पार्वती ही माता शैलपुत्री है। माता शैलपुत्री घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न की, और कहा जाता है कि माता शैलपुत्री को अगर प्रसन्न करना है तो आपको पर्वत राज हिमालय का भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि माता शैलपुत्री पर्वत राज हिमालय की ही पुत्री है। तो माता शैलपुत्री विशेष तौर पे अपने पिता के पूजा से काफी प्रसन्नचित होती है। माता शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं का रक्षक मानी जाती है। उनका सवारी नंदी बैल है, श्वेत वस्त्र है, बहुत ही सुंदर, और उनकी कमल नयन की समान दृष्टि है। माता का पूजन पाठ करने से सभी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाते हैं। जो अल्प आयु होते हैं वो पूर्ण आयु हो जाते हैं। जिनके पीछे शत्रु रहता है वो सारे शत्रु का नाश हो जाता है। माता एक बड़ा संदेश भी देती है कि सभी भक्तगणों को मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीव जंतु का रक्षक मनुष्य ही होते हैं। अगर मनुष्य जीव जंतु का रक्षा नहीं करेगा तो आखिर मनुष्य के सिवाय जीव जंतु का रक्षक होगा कौन। खास करके नवरात्रि में मांस मदिरा इस सब का हम लोग सेवन बार बार वर्जित इसलिए किया जाता है कि कम से कम इससे भी लोग को सीख मिले कि नवरात्रि में ही नहीं, पूरे साल आपको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में मांस का सेवन छोड़ते हैं तो कितना जीव का वो रक्षा कर देते हैं। इसलिए मनुष्य का परम धर्म है कि स्वयं भी अपना रक्षा करें एवं अपने साथ साथ सभी जीव जंतु का भी रक्षा करें। ये माता का सबसे बड़ा निर्देश है, क्योंकि माता शैलपुत्री खास करके जीव जंतु का ही रक्षक मानी जाती है। यही छोटी सी इनका सारांश है, कथा है। चलिए, बहुत सुंदर और बहुत संक्षेप में आपने बताया महाराज जी कि हमें किस तरह से पशु की रक्षा करनी चाहिए और कैसे हम पापों से बच सकते हैं। अब आइए हम, आप और सभी भक्तगण मिलकर माता रानी की आरती करते हैं, माँ शैलपुत्री की आरती करते हैं। हरे ओम चंद्रमा
तू तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। माँ तू दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, माँ तू तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। है तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया, तूने सारे जगत को बनाया। रूपा भी चांडिका कालिका रूप रूप धारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। माँ तू दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, माँ तू तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। जिनके मुंडन की गले मालिका हो, जो संचति संग्रहित कालिका हो, जिनके मुंडन की गले मालिका हो, जो संचति संग्रहति कालिका हो। रूपा भी चांडिका, रूपा भी कालिका रूप धारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। तू दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, माँ तू तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। बोलिए माँ दुर्गे की, माँ दुर्गे की, माँ शैलपुत्री की जय जय माता दी। जय माता दी। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन अभी जरा रुकिए, क्योंकि अगले 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूप की चर्चा हम करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस विधि विधान से माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा आराधना करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।